हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हम सभी सांसारिक लोगों की कुछ न कुछ चाह रहती है। हमेशा ही हम कुछ न कुछ उस परमात्मा से, सतगुरु से मांगते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो आत्मनिष्ठ है। इसीलिए हम हमेशा ही कुछ न कुछ उस परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन जो हमारे सतगुरु हैं, क्या वो भी परमात्मा से कुछ मांगते हैं? और वो भी हर सुबह, हर घड़ी? सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। मौला आदमी बन आया, ये कहा गया है कि जो नारायण है, जो परमेश्वर है, वो ईश्वर सदगुरु का स्वरूप लेकर इस धरती पर आया है, जो हमें चेताता है, समझाता है कि परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से भक्ति मांगो, परमात्मा से उसकी कृपा मांगो। जरिया और तरीका और साधन भी समझाते हैं। लेकिन यदि यही कहा जाए कि सतगुरु भी परमात्मा से हर सुबह, हर घड़ी कुछ मांगते हैं, तो ऐसा क्या है भाई? क्योंकि पूरा जो गुरु है वो वस्तुनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं होता भाई, वो तो ऋतुओं के विषय में सोचता है। वो हम और तुम और सभी सांसारिक जीवात्माओं के उद्धार के विषय में सोचता है। किस तरह से इस प्रकृति का संतुलन बना रहे, इस विषय में सोचता है। किस तरह से हम जीवात्माओं को यहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान कर सके, ये सोचता है। वो वस्तुनिष्ठ संत सतगुरु परमात्मा से हर सुबह, हर घड़ी क्या मांग सकते हैं? विचार करके देखो। देखो, मैं अपने विषय में आपसे एक बात साझा करता हूं। ये जो मेरा छोटा सा चैनल है, इस पे तकरीबन 90,000 लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है। और मैं हर सुबह जब भी अपनी भजन बंदगी कर लेता हूं, तो परमात्मा से क्या मांगता हूं? मैं परमात्मा से यही मांगता हूं कि जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मेरी बातों पर अनुसरण करने लगे हैं, उनका मेरे दाता ख्याल रखना। क्योंकि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, और कोई व्यक्ति खुद को परमात्मा होने का यदि दावा करता है तो वो गलत है। मौला आदमी बन आया, इसका मतलब है उस शब्द ने, उस नाम ने मौला यानी परमात्मा का रूप धारण कर लिया है। इसी तरह भाई, ये शब्द है जिसे हम और आप जप रहे हैं, उसी शब्द के जरिए मैं उस नारायण के आगे, अपने गुरु के आगे, या उस शब्द के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट करता हूं जो लोग मेरा सत्संग सुनते हैं, या सत्संग सुनने के बाद उसका अनुसरण करते हैं। मैं उनकी भलाई चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि वो कुमार्ग के मार्ग से बचे रहें, ज्यादा से ज्यादा नाम भक्ति करते रहें। परमात्मा उन्हें बुरी नजर से बचाए रखे, बुरी आपदाओं से बचाए रखे। इसी तरह भाई, हमारे जो वक़्त के पूरे संत सुजान हैं, सतगुरु हैं, वो भी हमें इसी तरह बुराइयों से बचाते रहते हैं। परमात्मा से मांगते हैं कि जो शिष्य हैं
जो पूरी तरह से आत्मनिष्ठ हैं, जिन्हें वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, जिनका मन हमेशा ही सांसारिक रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है, जो नाम भक्ति तक सही ढंग से नहीं कर पाता, जिसे मैंने नाम का दान दे दिया है, कृपया करके मेरे भक्तों की रक्षा करो। आप देखिए, एक पिता तुल्य परमात्मा भक्त के पूरे संत सदगुरु किस तरह से हर सुबह, हर घड़ी, मैं तो कहता हूं हर दिन अपने शिष्यों के लिए उस परमात्मा से यही मांगते हैं। आप सोचते होंगे कि सतगुरु आए, उन्होंने सत्संग कर लिया, भंडारे में दो तीन दिन हम गए, उनके दर्शन कर लिए, ये काफी है, सतगुरु का काम हो गया। नहीं भाई, देखो पूरा सतगुरु कभी इस तरह से अपना काम खत्म नहीं कर सकते। उनका काम तो भाई हमारे की जो आत्मा है, इसे 84 से जब तक निवृत्ति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तीसरी पातशाही ने कहा भी है, जिन अंतर शब्द आप पछाता, गत मित तिन्ही पाई। जो भाग्यशाली जीव हैं, जो अपने अंदर उस शब्द को पहचान लेते हैं, वही इस संसार से उनकी गति होती है। और उनकी गति ऐसी होती है कि फिर इन्हें दोबारा यहां नहीं आना पड़ता। उनकी मति भी इसी शब्द के साथ जुड़ी रहती है। चूंकि वो नाम का सिमरन भजन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, संत सतगुरु उनकी रक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि जो अंतर जाके शब्द का इस तरह से स्वरूप देख रहे हैं या शब्द के साथ जुड़ रहे हैं, वो हरि नाम के साथ जुड़े रहें। सोचो तो सही, हम परमात्मा से, अपने सतगुरु से क्या नहीं मांगते। महल दो महले मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, और हमें मिलता है। सोचो, क्या सतगुरु के पास महल दो महले इतने सारे हैं? अरे भाई, एक दो ही तो होंगे, वो भी उनके जीवन यापन के लिए। लेकिन इनकी शिष्य कितने हैं, उनकी संगत कितनी है? और हर व्यक्ति हर ऐसी ही अपनी फरमाइश लाता है, पूरी उनकी फरियादें होती हैं। तो भाई सतगुरु के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो हमें कैसे मिल जाता है? कभी विचार किया है कि हमारी जरूरतें जो हम सतगुरु से मांगते हैं, या शब्द का जब हम सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, जब उसी शब्द के माध्यम से ये गुहार लगाते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो भाई क्या सतगुरु के पास ये धन है? इतना सारा रुपया पैसा है, इतनी सारी हाट हवेलियां हैं जो सबको बांट दे? नहीं भाई, उनके पास तो वाकई में सही तरह से देखा जाए तो अच्छे वस्त्र अनगिनत नहीं होंगे, केवल जरूरत की चीजें हैं उनके पास। और देख लो वो किस तरह से हमें माला माल कर रहे हैं। वो इस तरह से हमें माला माल करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए उस नारायण से, उस परमात्मा से हमारे लिए कहते हैं कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी ना रहे। इसीलिए सतगुरु हर वक्त कहते हैं ना, कबीर साहिब, सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। भाई कबीर साहिब ने कहा है, परमात्मा तो सबके अंदर है और भाई सभी में विराजमान है, परंतु वह गुप्त है। भाई वास्तव में भाग्यशाली कौन है? वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके अंदर वो परमात्मा सदगुरु की दया मेहर से प्रकट हो चुका है। किसी की सेज सूझनी नहीं है, हर जगह परमात्मा है। ये समझने की कोशिश करो कि क्या समझाया जा रहा है। वो परमात्मा स्वरूप सतगुरु हमारे लिए, मैंने कहा ना, मैं एक छोटा सा व्यक्ति जिसका चैनल है, छोटा सा, जिसके थोड़े से ही अनुयायी हैं,
जो लोग केवल सत्संग सुनते हैं, मैं उनके लिए हर वक्त परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि जो वो समझते हैं वो अपने साथ मिला लो, उन्हें सुमति का मार्ग दिखाओ, कुमति के मार्ग से हटकर वो हमेशा ही गुरु द्वारा दिए गए नाम की भजन बंदगी करें, चाहे वो किसी भी गुरु से दीक्षित क्यों ना हो। अगर दीक्षा नहीं मिली है तो भाई वो किसी वक्त के पूरे सदगुरु के साथ जुड़ जाएं। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। पांचवी पातशाही ने कहा है, जो भाग्यशाली हैं, जो थोड़े समय के लिए ही अपने आप को गुरु को समर्पित करके गुरु स्वरूप मूर्त अपने हृदय में बसा लेते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, भाई उनके लिए जो जो दिया गया है शब्द जिसका वो गुणगान करते हैं, उनके लिए संत सदगुरु। और जो लोग नहीं भी करते हैं, ध्यान रखिए, केवल नाम दान ही दिया है लेकिन भजन बंदगी नहीं करते, उसके बावजूद भी सदगुरु यही चाहते हैं कि नारायण या परमात्मा या परमेश्वर कुछ भी कहो, वो सभी को यहां से उस पार यानी कि भव सागर से पार ले जाए। देख लो आप, छोटी सी विपत्ति में आते ही व्यक्ति थर्रा थर्रा के कांपने लगता है, लेकिन एक गुरुमुख व्यक्ति नहीं, क्योंकि गुरु का सहारा मिला हुआ है। गुरु का सहारा इस कदर मिला हुआ, आंतरिक सहारा, जिन अंतर शब्द आप पछाता गत मित तिन ही पाई, जैसे बताया पहले, उसी बात को दोबारा इसलिए समझा रहा हूं कि इसे समझो, नाम को अंतर में जाकर समझो, वरना मोह की भाषा, कामनाओं की भाषा, मन की भाषा, इंद्रियों की भाषा यही बोलते रहोगे और समझते रहोगे। सच्चाई समझने की कोशिश करो। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नाम की भजन बंदगी जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने सदगुरु से कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो भाई सदगुरु के पास इतना कहां से आया? समझो, सागर रूपी वो परमात्मा जो सदगुरु का कहना मानता है, उसी परमात्मा के आगे सदगुरु अपने शिष्यों के लिए, उनके लिए सुमति का मार्ग मांगता है। वो चाहते हैं कि कोई भी उनका शिष्य इस 84 में ना भटके। अखी वाजो वेखना विन करना सुनना, पैरा वाजो चलना विन हत्था करना, जीभे वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तऊ खस में मिलना। एक हुक्म है, पहली पातशाही कहती एक हुक्म, 10 नहीं। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव महाराज जी ने कहा ये कि एक हुक्म है, उस गुरु का एक हुक्म है कि उस नाम की भजन बंदगी करो, फिर हमारे सारे काम बन जाते हैं। देखो, जो नाम की भजन बंदगी करते हैं, जो दिन रात गुरु को अपने आप को सौंपे हुए हैं, भाई उन्हें बगैर आंखों के सदगुरु का स्वरूप दिखाई देता है। वो बगैर कानों के वो शब्द धुन सुनते हैं। बाहरी कानों को छोड़ो, आंतरिक तौर के जो कान है उससे शब्द धुन सुनाई पड़ती है। इन पैरों से जिनसे चलते फिरते, इन पैरों से नहीं, आंतरिक पैरों से व्यक्ति इसी रसातल पर बैठा हुआ भजन करता हुआ उस ब्रह्मांड तक, सचखंड तक पहुंच जाता है। विन हत्था करना, बगैर इन हाथों के जिन हाथों से हम संसार के काम करते हैं, इन हाथों के उस परमेश्वर के इसी अंतर ज्योति निरंतर वाणी सांचे साहिब स्यों लिवलाई, केवल इन्हीं आंतरिक हाथों से उस परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं, उसका एहसास करते हैं। जीव है वाजो बोलना यूं जीवत मरना, इस जीव से नहीं, आंतरिक जीव, आत्मा की जीव से उस नारायण को, उस शब्द को याद करते हैं तो उस तक पहुंच जाते हैं। एक ही हुक्म है, एक ही हुक्म है, केवल नाम को जपो और कुछ नहीं। देखो भाई, कहने का मतलब समझो। हमारी चिंता जैसे हमारे माता पिता करते थे बचपन में, और बड़े भी हो जाएं तब भी हमारे माता पिता यदि हैं तो हमारी चिंता